एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज का दिन शुरू करती हूँ। पहले तो हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करूँ। जब मैं पाकिस्तान में अपना होम बेस्ड सैलून रन करती थी ना, तो मेरे पास तकरीबन डेली क्लाइंट होते थे, और वो क्लाइंट जब एक बार आ जाते थे ना, तो ज़्यादातर उनमें से 70-80% जो क्लाइंट है ना, वो मेरे दोस्त बन जाते थे। इवन आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे जो मुझसे कनेक्टेड है, जबकि मुझे ना काम छोड़े हुए तकरीबन साल हो चुका है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो उनमें ना काफ़ी लोग ऐसे थे जो अपने दिल की बात मुझसे शेयर करके जाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि एक अननोन बंदी है जो बहुत अच्छी तरह से हमें जज नहीं कर सकती। मैं उनकी फैमिलीज़ को नहीं जानती थी, और मैं मज़े से सुन भी लेती थी, क्योंकि मुझे पता है क्या लगता था कि शायद ना अल्लाह ताला ने उन्हें इधर इसलिए भेजा है कि उनकी सुनने वाला कोई हो। मतलब वो इतने दिल बर्दाश्ता होते थे छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर, और मैं उनसे इतनी सारी बातें करती थी। अक्सर उनकी गलत बातों पे भी उनके हाँ में हाँ मिला देती थी कि नहीं, शायद वो ये सुनना चाहते हैं। और इत्तेफाक ऐसा था कि जिस दौर में मतलब तकरीबन पिछले 2-3 सालों में मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे, जो बातें करते थे, अच्छा मज़े से कुछ लोग तो आके कहते थे कि हमारी है ना कज़न आपके पास आई थी, हमारी ये दोस्त आपके पास आई थी, हमारी बहन आपके पास आई थी, और उन्होंने बताया कि इनके पास जाए बहुत मज़ा आता है, बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से बात करती है, शेयर करती है। तो मतलब, और एक बात बताओ, उस वक्त मैं खुद इतने टफ़ टाइम से गुज़र रही थी, इतने शदीद टफ़ टाइम से गुज़र रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे लगता था शायद मैं उनकी बातें बेहतर समझ सकती हूँ, या इसलिए मैं उनकी बातें सुन रही हूँ क्योंकि शायद मेरी कोई बहुत ज़्यादा सुनने वाला नहीं था, या मुझे कोई ज़्यादा समझने वाला नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों के साथ तो मैं भी है ना अपनी थोड़ी बहुत बातें दिल की शेयर कर लेती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे तो सब जानते हैं ना। तो इसीलिए मुझे ज़रा सी घबराहट भी हो जाती थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अच्छा, कभी मैं थोड़ा बहुत शेयर करना शुरू भी करती थी ना, तो मेरे साथ जो मेरी वर्कर्स होती थी ना, वो मुझे गुस्सा करती थी कि आप अपना नहीं शेयर किया करो, आप अपना क्यों बता देती हो, नहीं बताया करो। तो मतलब इतना अच्छा माशाल्लाह एक माहौल से हम लोग गुजरे होते हैं, और वो चीज़ें कितनी याद रहती है पास्ट में, मतलब कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है तो बहुत अच्छी होती है। तो बस इन्हीं बातों के साथ है ना, मुझे ज़रा सा बस यूँ ख़्याल आ रहा था। अच्छा, उस ख़्याल को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं है ना आज बना रही थी चिकन ब्रेड। आप लोगों ने मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ में देखा होगा, सेम इसी तरह से बनाया था। अच्छा, जब आज मैं चिकन ब्रेड बनाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने फ्रिज खोला, तो उसमें काफ़ी सारे सॉस थे जो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले सॉस ऑर्डर कर लिए थे, और इसके बाद बनाना शुरू किया था। अच्छा, अब आप रेसिपी को देखो और मैं आप लोगों से अपनी बात करती हूँ, ठीक है? पता है, सुबह से ना रात तक इंसान भागता रहता है, कभी काम के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी शोहरत के पीछे। लेकिन जब रात को सोता है ना आकर, तो दिल के अंदर पता नहीं क्यों एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। अच्छा, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, मेरे पास जो लोग आते थे ना, ऑलमोस्ट उसमें से 60-70% लोगों की ये राय होती थी कि आप अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़्यादातर हेयर केमिकल का वर्क कर रही होती थी, लाइक रिबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, और ये ट्रीटमेंट्स कोई सस्ते नहीं होते। तो ये वही मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास लोग जो है वही अफोर्ड कर सकते थे। तो डेफिनेटली उनके पास अगर रिबॉन्डिंग, केराटिन या इन चीज़ों के पैसे हैं ना, तो बाकी सहूलतें भी ज़िंदगी की होगी ही होगी। और अल्लाह ताला सबको ये सहूलतें दे, और जो नहीं है, जिनके पास नहीं है, अल्लाह उनको भी नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो मैं है ना ये कहना चाह रही थी कि क्या वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास सुकून नहीं है, हमें सुकून क्यों नहीं मिलता है? पता है, जितना मैंने जज किया या जितना ऑब्ज़र्व किया है ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम जो है ना वो सुकून है ना बाहर की चीज़ों में देखते हैं, जबकि बाहर की चीज़ों में ना हमारी वक्ती खुशी होती है, वो हमारा सुकून नहीं होता है। सुकून जो है ना हमारे अपने अंदर, अपने दिल के अंदर छुपा होता है, और बेहतर है कि अगर हम अपने सुकून को अपने अंदर ही तलाश करें। और पता है मैंने अपनी ज़िंदगी का सुकून कैसे तलाश किया? मैंने बहुत ही कसरत से इस्तग़फ़ार शुरू किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह शुरू कर दी, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह शुरू कर दी, फिर साथ-साथ नमाज़ को पाबंदी वक्त के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद तहज्जुद भी स्टार्ट की, कुछ टाइम बाद सूरह बकरा भी शुरू की। तो मुझे ऐसा लगा, हम जब ये छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करते जाते हैं ना, तो इससे अंदर से इंटरनल एक पीस, एक सुकून मिलना शुरू हो जाता है। फिर दुनियावी चीज़ें आपके पास हो ना हो, आपको परवाह नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब हम इन चीज़ों के पास जाते हैं ना, जितना करीब जाते हैं, मतलब अल्लाह से जितनी हमारी उनसियत, जितनी हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है ना, अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती है या हमारे पास आके चली गई होती है ना, तो वो हमें उससे नवाजते भी जाता है।
एक तो हमें दिली सुकून भी मिल रहा होता है और सेकेंडली हमें अल्लाह ताला दुनियावी दौलत भी दे रहे होते हैं। और ये मेरा आजमाया हुआ है। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू किया था। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पहले ही सूरह बकरा पढ़ ली या मैं पहले ही तहज्जुद की तरफ आ गई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर, नेवर एवर। जब महसूस हुआ ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में घिर चुकी है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहीं पे कोई हल नहीं है। और हाँ, मेरा एक यकीन ये था कि अल्लाह ताला है ना, अच्छा मायूसी कभी भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। बस हमेशा हाँ ये था, ठीक है हाथों से बहुत कुछ निकल चुका है, लेकिन हमेशा अल्लाह पे तवक्कल था कि अल्लाह ने कोई एक दरवाज़ा ऐसा खुला छोड़ा है जो हमें ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा, वो दरवाज़ा हमें कब नज़र आता है? जब हम अल्लाह की तरफ माइल होते हैं। हम इधर उधर भटके हुए होते हैं, हमें वो दरवाजे नज़र नहीं आते हैं। जब हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह की तस्बीह करते, अल्लाह का इस्तग़फ़ार अल्लाह से करते, अपने गुनाहों की तौबा करते, तो अल्लाह ताला वो रास्ते हमारे सामने ज़ाहिर कर देते हैं। और ये मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ ऐसी बात शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ खुद हुई है, जो मैंने खुद आजमाई है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो रोज़ इरादा करते होंगे, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैं जब बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग लाइफ में थी ना, तो मैं रोज़ सोचती थी आज तो नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़नी ही पढ़नी है, आज तो ये तस्बीह निकालनी, बट मैं नहीं करती थी। वो सिर्फ मैं सोचती थी, मेरी एक अजम्पशन होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हाँ, जब मैंने ख़ुद एक पुख्ता इरादा किया और मैं आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये सोच लूँ कि आज तो मुझे सूरह बकरा पढ़नी है, मैं एकदम से बहुत बड़ी तरफ जंप लगाऊंगी ना, तो नहीं होगा। तो मैंने बहुत छोटे से शुरू किया, दुरूद की तस्बीह पढ़ना शुरू की। रात को सोते वक्त तस्बीह अपने सराहने लेके लेट जाती थी, तस्बीह पढ़ती रहती थी। सोते सोते पता नहीं कितने ही दुरूद पढ़ लेती थी, कभी इस्तग़फ़ार पढ़ लेती थी, कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ लेती थी। अच्छा, सूरह बकरा भी जो है ना, मैंने एक रुकू से पढ़ना शुरू किया था। पहले एक पेज पढ़ती थी, कभी एक रुकू पढ़ती थी, फिर दूसरे दिन दूसरी रुकू पढ़ती थी, फिर आहिस्ते आहिस्ते 2 पेज किए, 3 पेज किए। तहज्जुद भी हफ्ते में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार, इस तरह से शुरू किया था। कंटिन्यू शुरू नहीं किया था, फिर कंटिन्यू होना शुरू हुआ। अच्छा, अभी वापस गैप आ गया, ऐसा नहीं है। बस जब बहुत दिल में ऐसा लगता है ना, बेसुकूनी हो गई है सब कुछ होने के बावजूद भी, तो बस मुसल्ला बिछाती हूँ और तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, सूरह बकरा पढ़ लेती हूँ, तो इतना सुकून मिल जाता है कि आप लोग की सोच है। हम क्या करते हैं कि अपने आसपास छोटे लोग हैं, मतलब जो गरीब है या हमसे थोड़े नीचे है, हम उनको पता नहीं इतनी हकारत की नज़रों से देख रहे होते हैं। इस तरह से यार, अगर ऐसा हम किसी के लिए देखेंगे ना, सोचेंगे ना, तो हम तो अल्लाह ताला के सामने फिर कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह ताला क्यों हमारी तरफ देखेंगे? मोहब्बत भरी नज़रों से देखे अपने नीचे वालों को, बहुत सॉफ्ट रहे उनके साथ, बहुत अच्छे से पेश आए उनके साथ, और सबसे बढ़कर खुदा का शुक्र अदा करे, खुदा के बंदों को राज़ी रखे, खुदा के बंदों की दिल आज़ारी ना करे। बस ये छोटी सी बात थी मेरे दिल में, तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को समझ आई होगी या कितनों के दिल पे लगी होगी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग बेसुकून हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़े, छोटी छोटी चीज़ों से, अल्लाह के छोटे छोटे जो नाम है ना, उनसे शुरू करें आगे बढ़ना, फिर देखिए कैसे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बदलता है। बस मैंने चिकन का जो बैटर था ना, वो रेडी कर लिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सारे सॉस डाल दिए थे, कुछ मसाले डाले थे बेसिक से जो घर में थे, और आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है ना तिक्का मसाला डाल दिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने ये डो रेडी कर ली थी, इसको राइस होने के लिए रख लिया था, और कितने मज़े की मेरी डो राइस हुई थी, आप लोगों ने देखा। अब बस मैंने क्या किया कि ना, अच्छा मैं आपको क्वान्टिटी बता दूँ, मैंने 250 ग्राम जो है ना मैदा लिया था, और अंडा, मिल्क जो डाला था ना, और ईस्ट मैंने इसमें डाला था। तो ईस्ट मैंने ड्राई मैदे में ही डाल दिया था, और अंडा, और वो मिला के 100 ग्राम्स हो गया था। तो मतलब 350 ग्राम ये टोटल जब बैटर रेडी हुआ था ना राइस होके, तो 350 ग्राम हो गया था, ठीक है। और जो चिकन मैंने ली थी ना, वो भी 250 ग्राम थी ऑलमोस्ट। इसमें मैंने एक छोटा सा कैप्सिकम डाला था बस कट करके। तो मेरी क्वांटिटी ये थी। इसमें से पता है कितने चिकन ब्रेड बने थे? मेरे 7 ब्रेड बने थे, जो आराम से 4 पर्सन के लिए, 3 to 4 पर्सन के लिए इनफ थे, क्योंकि अच्छे खासे बड़े बने थे। और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे, मैं क्या ही बताऊँ। बस रमज़ान ही याद आ गया था, बहुत ही अच्छे बने थे। और ये जो फरमाइश थी ना, ये मेरे भांजी की थी कि खाला प्लीज़ मुझे वो रमज़ान वाले चिकन ब्रेड दोबारा खाना है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने चिकन ब्रेड बनाया, और ये अयान को भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों का आज हो जाएगा। और साथ साथ मैंने अपने लिए जो है ना भिंडी बना ली थी। अच्छा, भिंडी जो थी ना, वो पता है आप लोग को 250 ग्राम थी। अब जब मैंने उसको बनाया ना, तो वो इतनी सी हो गई थी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि 250 ग्राम भिंडी जो है ना बन के इतनी छोटी सी हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी हो जाएगी। तो मेरे पास थोड़ी सी नहारी वगैरह पड़ी थी, मैंने बस वो भी निकाल लिया था साथ साथ, क्योंकि अली भी था, अयान भी था, मैं भी थी, मेरी एक और दोस्त भी थी।
जबकि अयान को तो भिंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उसको तो चिकन ब्रेड पे ही गुजारा करना था। तो बस मैंने, और मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बस भिंडी ली थी 250 ग्राम, इसमें एक बड़ी साइज़ का आलू लिया था और बहुत ही मज़े की बनी थी, गज़ब की बनी थी। क्योंकि ना मैंने कहा चिकन ब्रेड बन रहा है ना, तो साथ साथ भिंडी बना लेती हूँ, वरना अयान तो वैसे भी खाता नहीं है और मुझे फिर अकेले के लिए बनाने का मन नहीं होता है। अली को भी पसंद है और मेरी वो जो दोस्त आई थी ना, उसको भी बहुत पसंद थी। और ये देखिए निहारी मैंने बनाई थी ना, ये पड़ी थी, तो मैंने साइड पे ये भी निकाल ली थी कि अल्लाह ना करे अगर कम पड़ जाए तो किसी को दस्तरखान से ना भूखा ना उठना पड़े। बस इसको भी गर्म कर लिया था अच्छे से और फिर डिश आउट कर रही थी। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबके दिलों को सुकून दे, सबकी मुश्किलों को आसान करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। और मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।